हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये यूकेपीएससी अपर पीसीएस 2024 का मेंस का पेपर है, जीएस 1 का, जिसमें कि आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें भी सिमिलर वही पैटर्न है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 50 शब्द लिखने हैं, 8 मार्क्स में 100, और जो आपके 10 मार्क का क्वेश्चन है उसमें आपने 150 शब्द लिखने हैं। तो अभी मैं इसमें आपको कुछ लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इसके आंसर लिख सकते हैं। देखो, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया है कि जो 4 मार्कर क्वेश्चंस हैं इसमें आपने डायरेक्ट डिमांड हिट करनी है। जैसे अगर इसने करेक्टरिस्टिक्स पूछा है आर्ट एंड कल्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का, आप पॉइंट लिख देना 1 2 3 4 5 6। तो इन पॉइंट्स में आप लोग लिख देना अपने आंसर को एक एक लाइन में, तो यहाँ से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं इसी क्वेश्चन को करूँ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो सबसे पहले इसमें ज़्यादा इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन इसमें चाहिए नहीं, सीधे हिट करो। पहला, उनके पास एडवांस अर्बन प्लानिंग थी। जैसे इसमें एग्जांपल आप लिख दोगे कि उनके पास ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था, ठीक है ना। फिर जैसे आप देखोगे ग्रेट बाथ आपको मिला हुआ है मोहनजोदारो में, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना कि वो बर्न ब्रिक्स का यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे कि ब्रिक्स की रेशियो भी 1:2:4 की ब्रिक्स मिली हैं कालीबंगम में। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखना कि इनके पास जो है पॉटरी मेकिंग की बड़ी यूनिक तरीके थे इनके पास, टेराकोटा की फिगर्स मिली हैं। एग्जाम्पल आप इसमें सिमिलरली लिख देना, मदर गॉडेस का एग्जाम्पल। चौथा पॉइंट आप लिखना कि इनके जो स्कल्पचर्स हैं ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी टेक्निक से बनाए गए हैं। जैसे कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स का आपने ज़रूर नाम सुना होगा, एग्जाम्पल लिख देना इसमें डांसिंग गर्ल, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट लिख देना कि इनके यहाँ से हमें सील्स भी मिले हैं, तो ये इनकी कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक जो चीज़ें हैं उन्हें दिखाता है। सील्स में आप लिख देना जैसे पशुपति सील है जो मोहनजोदारो से हमें मिली है, इसमें तमाम तरीके से चारों ओर से एनिमल्स ने इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब जैसे ये सिमिलर पैटर्न में आपने ये सब आंसर करने पड़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ एक बार कि आप कैसे सही से आंसर लिख सकते हो इसमें। तो मैं थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अभी देखो, जैसे क्वेश्चन यही है आपका कि क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट एंड लिमिटेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। सबसे पहले यहाँ पे आपने इंट्रो लिखना पड़ेगा, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। मेन बॉडी कैसे लिखना है, क्या लिखना है वो आपको आना चाहिए। इंट्रो और कंक्लूजन मैंडेटरी है, लिखना पड़ेगा। और इसमें हो सके तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपने चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे इसमें सीधा सीधा पूछा है इसके इम्पैक्ट क्या थे और लिमिटेशंस क्या क्या हैं स्वदेशी की, 2 पार्ट हैं। तो आप इंट्रो ऐसे भी लिख सकते हो कि स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में शुरू हुआ था, 1911 तक का लास्ट हुआ था। तो ये जो है एक्चुअली एक रिस्पॉन्स था जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था उसका, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बॉयकॉट किए थे ब्रिटिश के जो गुड्स थे, और जो हमारी इंडस्ट्रियल जो हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी उसको हमने प्रमोट किया था। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब आप लिखना सीधे इसके इम्पैक्ट लिखना 1 2 3 4 5 6 क्या क्या हुआ था। सबसे पहले आपको पता है कि इसमें बॉयकॉट किया था हमने, ठीक है। तो हमने इंग्लिश के जो गुड्स थे जो ब्रिटेन के थे उनको हम बॉयकॉट कर रहे थे। अगर आप इसमें डाटा लिखना चाहोगे तो एक डाटा लिखना कि जो ब्रिटिश क्लोथ की जो सेल थी वो 20% कम हो गई थी, ड्रॉप हो गई थी, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जैसे बंगाल में आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खादी और हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ खुली हुई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। दूसरा पॉइंट इसमें आप फिर लिख देना कि इससे हम हमारी जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ हैं उसका रिवाइवल हुआ है कहीं ना कहीं। जैसे अगर आप देखोगे कि हमने बहुत सी जो माचिस हैं उसकी फैक्ट्रियाँ बनाई थी, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनी हुई थी इस समय के टाइम में, ठीक है ना। बंगाल केमिकल्स वगैरह बना हुआ था। तीसरा पॉइंट इसी तरीके से लिख देना कि इस समय थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया था, ठीक है। इसका जो इम्पैक्ट हुआ है, एक्सट्रीमिज्म कैसे बढ़ा है, क्योंकि आपने देखा होगा 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ उसमें कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक है। कहीं ना कहीं इसी मूवमेंट में उसकी रूट्स देखने को मिलती हैं। अगला देखोगे कि आप इससे हमें हमारा जो कहने का मतलब है वुमेन जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा था, वुमेन पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है। जैसे आप इसमें देख लेना कि सरला देवी जो चौधरानी है उन्होंने रक्षाबंधन जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए थे उस टाइम पे, ठीक है। और बर्न किए गए थे बहुत से फॉरेन गुड्स। फिर अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसने ये एक फाउंडेशन स्टोन के रूप में काम किया है जो आने वाले फ्यूचर के मूवमेंट्स थे, ठीक है। जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, चाहे सिविल डिसोबीडियंस है, तो ये तमाम जो मूवमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं इसी मूवमेंट की थीम पे आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आगे भी आप देखोगे जैसे नॉन वायलेंट जो हुए हैं स्ट्रगल्स, प्रोटेस्ट हुए हैं, तो वो इसी मूवमेंट से हमने देखे। तो ये पॉइंट आपका इम्पैक्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब आप लिखो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। अब आपने सबसे पहली चीज़ देखी कि इसकी लिमिटेशन में सबसे पहली चीज़ क्या थी, ये अर्बन एरियाज़ में भी सिर्फ जो है अर्बन जो मिडिल क्लास थे उन तक ही सीमित था, इसका ज़्यादा एक्सटेंट कवर हुआ नहीं था, ठीक है ना। तो ये पैन इंडिया मूवमेंट एक्चुअली नहीं बन पाया।
उसी तरीके से आप दूसरा पॉइंट इसमें देख सकते हो कि जो है, जो हम लोग सोच रहे थे कि जो हमारा सेल्फ रिलायंस का जो टारगेट होगा ये कंप्लीट होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के गुड्स थे उसका जो प्राइस था और जो उसकी क्वालिटी थी वो कहीं ना कहीं हम मेंटेन नहीं कर पाए। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसमें ऐसा है कि ज़्यादा लीडरशिप हमें मिली हुई नहीं थी, ठीक है ना, पॉलिटिकल सही स्ट्रेटजी हम लोग के पास नहीं थी, क्योंकि 1907 में जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स थे उनके बीच में कहीं ना कहीं टसल हो गया था, ठीक है। तो इससे ज़्यादा सही रोड मैप हमें मिल नहीं पाया। उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि बहुत से जो हमारे लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है ना, जो ब्रिटिशर्स के जो मेजर जो उन्होंने लिए थे हम लोगों के लिए, उसने इस हमारे मूवमेंट इसका जो मूवमेंट का जो मोमेंटम था इसे कम कर दिया था। जैसे ब्रिटिशर्स ने सेडिशन एक्ट पास करा था, ठीक है, तो इसमें तमाम लीडर जैसे तिलक वगैरह हैं ये सब इनकी अरेस्टिंग हुई थी। उसके बाद अगला लिख देना कि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड था। क्यों था? क्योंकि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, मेन रीज़न इसका यही था ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल को इन लोगों ने 1911 में आपने सुना होगा रिवोक कर दिया था, ठीक है, हटा दिया था। तो ये कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं रहा, कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं लेग हो गई। उसके बाद अगला लिख देना कि इसमें कुछ बहुत सोशल इकोनॉमिकल इश्यूज़ भी थे मूवमेंट में, ठीक है, क्योंकि इसमें लोगों का इंगेजमेंट कम था, खासकर जो दलित्स थे और जो ट्राइबल ग्रुप थे इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें कम था, ठीक है, सोशल होने के कारण। अभी देखो इसका कंक्लूजन आप कैसे लिखोगे कि ये वही आप लिखना कि सबसे अच्छा शब्द है वाटर सेट मूवमेंट था ये, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट हुआ जो वाटर सेट मूवमेंट लिख देना इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, और इसने आने वाले टाइम में डायरेक्शन सेव किया है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो ऐसे करके आप लिख देना और इस मूवमेंट में क्या क्या हुआ था थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें। अब उसी तरीके से अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे, व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन, यहीं क्यों आया? क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़ है इसमें भी आपने इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो मिड 18th सेंचुरी के आसपास आया ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है ना। तो इसने जो है, अब आप खुद सोचो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है। इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हो जाना, यानी कि जो इंसान पहले काम करते थे, जो मैनुअल काम होते थे, उसको रिप्लेस कर देगी क्या आपकी इंडस्ट्रीज़। तो इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन बना देना, ठीक है। और ये मिड 18th सेंचुरी में आया, तो ब्रिटेन में सबसे पहले आया, ये सब आप लिखोगे इसमें। अब फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, वाई यानी कि फैक्टर क्या है कि क्यों आया यहाँ सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ क्यों आया? पहले क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थी ब्रिटेन में, जैसे कि कोल है और आयरन है, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे कि जो ब्रिटेन के मिडलैंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन माइंस हैं, तो वहाँ पे हैवी इंडस्ट्री सेटअप हुई थी। अगला पॉइंट उसी तरीके से लिख देना कि वहाँ पे जो है आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी और बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, अच्छे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है ना, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड था, ये 1694 के आसपास इस्टेब्लिश हुआ था, तो इससे इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग की व्यवस्था सही हो गई थी। तीसरा आप लिख देना कि इनके पास ग्लोबल मार्केट का एसेस था। क्यों था? क्योंकि इनके पास कॉलोनी ज़्यादा थी, तो ये कॉलोनी से क्या करते थे, रॉ मटेरियल ले लेते थे और वहीं उन लोगों को फाइनल गुड बेच देते थे, जैसे कि इंडिया के साथ हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। फिर इनके पास टेक्नोलॉजिकल बहुत सी चीज़ें थी, टेक्नोलॉजिकल एज थी, तो उस समय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी यहाँ बहुत हुए थे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल लिख देना आप, जेम्स वाट है, इन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया है। उसी तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं उनका नाम आप लिख सकते हो, जैसे जेम्स कार्लराइट हैं, इन्होंने पावर लूम का इन्वेंशन किया है। तो ये सब चीज़ें इनके पास थी। उसके बाद आप लिख देना कि इसमें इनके पास कैपिटल की भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो इनके पास कैपिटल की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी, ठीक है ना, कैपिटल इनके पास अवेलेबल थी। जैसे कि आप देखोगे कि अब इसमें एग्जांपल आप डाल देना अपनी इच्छा का। फिर एक पॉइंट लिख देना कि इनके पास अच्छा ट्रांसपोर्टेशन था, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग इसमें लिखोगे। उसके बाद अगला पॉइंट ऐसे ही करके लिख देना कि उस समय इनके पास ज़्यादा चीप लेबर थे, अर्बनाइजेशन का समय था। फिर लिख देना कि जो है इनके पास जो है जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, लिबरल पॉलिसीज़ थी, ऑलराइट। उसके बाद इनके पास जो है नेवल पावर थी ज़्यादा सही, तो ये जैसे अटलांटिक और इंडियन ओशियंस हैं यहाँ पे इनकी मोनोपोली कहीं ना कहीं चलती थी। तो ये इस तरीके से आप आंसर लिखोगे। इसका कंक्लूजन लिख देना कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था ये ब्रिटेन में आया, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जोग्राफिकल ऐसे कुछ फैक्टर्स थे, इकोनॉमिकल थे, पॉलिटिकल फैक्टर थे, तो ये सब एडवांटेज थी इन लोगों की, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप लिखोगे। तो ब्रिटेन इसी कारण से क्या बना, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन गया, ठीक है, वर्ल्ड की पूरी वर्कशॉप बन गया और एक ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ का हब बन गया कहीं ना कहीं, ऑलराइट। तो ऐसे आप लोगों ने गाइस आंसर लिखना है। आने वाली क्लासेस में और भी मैं इस तरीके के आंसर आप लोगों को लिख करके दिखाऊंगा। थैंक यू लॉट।